बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नीट यूजी का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया। एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया गया। बड़ी खबर, रिजल्ट जारी किया गया। नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। एनटीए ने वेबसाइट पर लोड कर लिया। आप देख सकते हैं अपने रिजल्ट के बारे में। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया। एनटीए ने वेबसाइट पर शहर और केंद्रवार रिजल्ट अपलोड किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वेबसाइट आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये रिजल्ट अपलोड किया गया है। नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट अपलोड। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया। शहर और केंद्रवार रिजल्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिया था आदेश। दर्शकों को बड़ी खबर, शेयर तो एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपको बता दें एनटीए ने वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया है। यही हम आपको जानकारी बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। वरुण हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जो वरुण, बताया जा रहा है नीट यूजी की जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया एनटीए की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कोर्ट ने इस वक्त एनटीए को आदेश दिया था कि शनिवार 12 बजे तक नीट का रिजल्ट शहरों और सेंटर के तरीके से निकाल कर दे, क्योंकि ये इस वक्त वो पारदर्शिता पे बड़े सवाल उठ रहे थे कि कितने बच्चे किस सेंटर से पास हैं और नहीं है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त एनटीए को कहा था कि आप एक बार फिर से रिजल्ट निकालिए जिसमें छात्रों का नाम नहीं, उनकी आइडेंटिटी तो सामने नहीं आए, लेकिन आप ये बता पाए कि किस सेंटर पर कितने बच्चे बैठे थे और उनमें से कितनों के किस तरीके के नंबर यानी कि कितने अंक उन्होंने लिए थे, जिससे कि इस बार जो सवाल उठे हैं उन पे पारदर्शिता नजर आ जाए। इस वक्त वो रिजल्ट निकल चुका है। लगभग वो 4000 से ज्यादा जो सेंटर्स थे उनका रिजल्ट इस वक्त यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। हालांकि इसमें किसी भी छात्र का नाम नजर नहीं आएगा, लेकिन वो जो सबसे बड़े सवाल थे, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अगर बिहार की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहां पर जो सेंटर्स थे वहां पर स्पेशली बच्चे जा जाकर जिन सेंटर्स पे परीक्षा दे रहे थे उन पर क्या वाकई में इस तरह की चीजें हुई थी। ये पारदर्शिता स्टूडेंट्स को, लोगों को, पूरे देश को सामने नजर आए कि उस सेंटर्स पे क्या अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो कितने प्रतिशत उसमें पास हुए हैं, कितने टॉपर्स थे, सवाल थे। और उसी के चलते आज ये रिजल्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस वक्त एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है। और वो पूरे सभी सेंटर्स सिलसिलेवार तरीके से हैं कि कितने किस राज्य में कितने सेंटर्स थे और उस सेंटर्स कितने शहर में कितने सेंटर्स थे और उस सेंटर पे कितने बच्चों ने परीक्षा दी और उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं। इस चीज का पूरा ब्यौरा इस वक्त एनटीए ने अभी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वरुण, एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये विवादों में रहा है, तो अब एक सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट के बाद क्या जो विवाद है उसमें थोड़ी बहुत विराम लग सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, इस वक्त जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में जज ने खुद पूछा कि अच्छा बताइए पटना में कितने बच्चे थे, तो वहां पर वो सुनवाई के दौरान ही टोटल होने लगता था, अच्छा नंबर इतने हैं। यानी कि एनटीए पूरी तैयारी के साथ, पूरे डेटा के साथ हमेशा सामने नहीं रहता था। लेकिन इस वक्त याचिकाकर्ता को भी एक ट्रांसपेरेंसी मिले, लोगों को भी पता होगी कि किस सेंटर पर कितने बच्चे बैठे थे और इसी में अब वो अंक ढूंढा जाएगा। अगर हम देखें सुनवाई के दौरान 1,08,000 का एक आंकड़ा आया था और अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वो
आंकड़ा है जितने बच्चों को एडमिशन मिलना है, यानी कि 56,000 इस वक्त गवर्नमेंट की सीट और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की सीट, वो 1,08,000 बच्चों को बनाती है। जो लोग इसमें पास हुए हैं और वो कॉलेज लेने के लिए कॉलेज की सीट है उतने एलिजिबल हैं। इसका मतलब कि अब इन बच्चों में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ था तो उसको अलग किया जाए, क्योंकि वो सुनवाई में भी हमने देखा है कोर्ट का सबसे पहला मकसद है कि कोई ऐसा बच्चा सीट ना ले जाए जिसका लेना देना लीक से था, और अगर लीक कितने बड़े पैमाने पर था ये नहीं पता चलता है तो कोर्ट परीक्षा वापस कराने को भी तैयार है। लेकिन अगर ये पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे ने चीटिंग और ये वो इस वक्त काउंसलिंग के बाद सीट ले सकता है तो उसको अलग कर दिया जाए, और इन्हीं बच्चों को जिन्होंने फायदा उठाया और जिनका कोई भी लेना देना नहीं था इस लीक से, उनको अलग करने के लिए इस सुनवाई में हमने देखा है कि सारी चीजें चल रही हैं। और उसी के बीच में इस वक्त ये निकल के आया था कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिसके बाद इस वक्त एनटीए को ये रिजल्ट इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से शहर और सेंटर के अनुसार यहां पर जारी करना पड़ा। चलिए, वरुण भसीन हमारे सहयोगी, देखिए हमें दिल्ली से अपडेट बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिया था आदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। एनटीयूजी 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है, यानी पारदर्शिता रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसे अपलोड कीजिए, वो अपलोड कर दिया है, रिजल्ट जारी कर दिया है, जिससे जो सवाल थे, जो मन में सवाल है उसका अब कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा, क्योंकि पूरा विवादित रहा है मामला। और इतना विवाद होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर लोड कर दिया, अपलोड कर दिया है ये रिजल्ट।